हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवी क्लासेस। आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो 2011 प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। ए ऑप्शन दिया गया है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। बी ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया। डी ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। बी ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। सी ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। डी ऑप्शन है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति जो होती है मूल रूप से किस पर आधारित होती है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है सीखने का सादृश्यता नियम। बी ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम। सी ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। डी ऑप्शन है सीखने का तत्परता नियम। तो सही उत्तर क्या होगा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव के नियम पर। तो सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन बी, सीखने का प्रभाव नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है मानसिक विकार। बी ऑप्शन है गणितीय विकार। सी ऑप्शन है पठन विकार। डी ऑप्शन व्यवहार संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? पठन विकार से। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, पठन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए ऑप्शन है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। सी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में। डी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए। ए ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। सी ऑप्शन है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। डी ऑप्शन है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ए ऑप्शन है सृजनात्मक विचार। बी ऑप्शन है दूसरों के साथ झगड़ना। सी ऑप्शन है अभिव्यक्ति में नवीनता। डी ऑप्शन है जिज्ञासा। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, दूसरों के साथ झगड़ना। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डॉट डॉट को जाता है। ए ऑप्शन है पियाजे। बी ऑप्शन है पावलोव। सी ऑप्शन है कोहलबर्ग। डी ऑप्शन है स्किनर। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि ए ऑप्शन है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। बी ऑप्शन है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। सी ऑप्शन है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। डी ऑप्शन है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से ऑप्शन डी, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ए ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र। बी ऑप्शन है सामाजिक दर्शन। सी ऑप्शन है मीडिया मनोविज्ञान। डी ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। बी ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन डी, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ए ऑप्शन है वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बी ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। सी ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। डी ऑप्शन है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन ए, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ए ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। बी ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। डी ऑप्शन है अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ए ऑप्शन है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। बी ऑप्शन है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। सी ऑप्शन है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। डी ऑप्शन है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ए ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता। बी ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता। सी ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। डी ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो विद्यालय में क्या होता है, सभी छात्र एक समान एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी सीखते हैं, किसी चीज को जल्दी सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अधिक समय सीखने में अधिक समय लेते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। सभी बच्चों को समान रूप से एक साथ लेकर चलना चाहिए। इससे शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता का होना जरूरी होता है। तो सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन बी, धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था। बी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। डी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो संवेदी प्रेरक अवस्था कितने वर्ष होता है? 0 से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितने? 11 वर्ष से ऊपर होता है, 11 वर्ष से ऊपर। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था होती है? सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ए ऑप्शन है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। बी ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा। सी ऑप्शन है जीन पियाजे। डी ऑप्शन है वाइगोत्स्की। तो सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन ए, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ए ऑप्शन है कोहलबर्ग द्वारा। बी ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा। सी ऑप्शन है स्किनर द्वारा। डी ऑप्शन है पियाजे द्वारा। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं। और किसने दिया है? सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ से ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए ऑप्शन है किशोरावस्था, बी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, सी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, डी ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो कौन सी अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन ए किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डॉट डॉट भूमिका निभानी चाहिए। ए ऑप्शन है नकारात्मक, बी ऑप्शन है अग्रोन्मुखी, सी ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण, डी ऑप्शन है तटस्थ। तो माता पिता को बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, बी ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, सी ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, डी ऑप्शन है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसे कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए ऑप्शन है खेल का मैदान, बी ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी ऑप्शन है सभागार, डी ऑप्शन है घर। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ए ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, बी ऑप्शन है वह जो परवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, सी ऑप्शन है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, डी ऑप्शन है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है? यहाँ से ऑप्शन ए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। पूछा गया है यहाँ से बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा इसमें से नहीं है, तो सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में इस बात का ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है लक्षण है कि नहीं, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। ये नहीं देखते कि यहाँ पे है दिया गया या फिर नहीं है दिया है। तो आप लोग पहले इस पर क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन क्या हो, गलत ना हो। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांट डांट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ए ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, डी ऑप्शन है कक्षा में एकदम खामोशी। तो डांट डांट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ए ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बी ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, डी ऑप्शन है सानिध्य यानी कि संगति की आवश्यकता। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। कौन सा विकल्प यहाँ से देखिए, यहाँ पे पूछा गया संबद्ध नहीं है, तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ए ऑप्शन बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से, बी ऑप्शन है साहसिक कार्यों की कार्य योजना से, सी ऑप्शन है मन का चित्र बनाने से, डी ऑप्शन है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ए ऑप्शन है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, बी ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सी ऑप्शन है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, डी ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन ए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है?
ए ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। बी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। सी ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष। डी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो सही उत्तर क्या होगा? बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो होते हैं वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ए ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। बी ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। डी ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।